तुला राशि वालों, आज की तारीख है 28 दिसंबर 2025। वार है रविवार। रविवार का दिन भगवान सूर्य का दिन है। सूर्य जो हमारी आत्मा, हमारे पिता और हमारी इम्यूनिटी के कारक हैं। जब रविवार आता है तो ब्रह्मांड में अग्नि तत्व प्रधान होता है। यह दिन आलस का नहीं, तेज का है। आज शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 11:59 तक रहेगी और उसके ठीक बाद नवमी तिथि का आगमन होगा। यह एक बहुत ही शक्तिशाली संयोग है। अष्टमी और नवमी ये दोनों जया तिथियां हैं और मां दुर्गा को समर्पित हैं। शास्त्रों में अष्टमी और नवमी के मिलन को संधि काल कहा जाता है। यह वह समय है जब असुरों का संहार करने के लिए दैवीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इसका आपके लिए क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसा काम है जो बहुत दिनों से अटका है या कोई ऐसी बुरी आदत है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, तो आज सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच का समय संकल्प लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यह ट्रांसफॉर्मेशन की तिथि है। नक्षत्रों की बात करें तो आज सुबह 8:43 तक चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। इसका चिन्ह है गहरे पानी में तैरता हुआ सर्प या अंतिम शैया। यह नक्षत्र हमें गहराई में ले जाता है। सुबह के समय आप महसूस करेंगे कि आप बहुत अंतर्मुखी हैं। आप भीड़ भाड़ पसंद नहीं करेंगे। सुबह 8:43 के बाद चंद्रमा रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। रेवती राशि चक्र का अंतिम नक्षत्र है। इसके स्वामी बुध हैं और इसके देवता पूषण हैं, जो सुरक्षित यात्रा के देवता हैं। रेवती समापन को दर्शाता है, यानी आज का दिन किसी पुराने प्रोजेक्ट को खत्म करने, किसी पुरानी बात को भुलाने और एक नई शुरुआत की तैयारी करने का है। योग की दृष्टि से देखें तो सुबह 10:13 तक वरयान योग है, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। यह समय शुभ कार्यों के लिए अच्छा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, सुबह 10:13 के बाद परिघ योग शुरू होगा। परिघा का अर्थ होता है लोहे की छड़ या फाटक। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका असर होता है। 10:13 के बाद आप महसूस कर सकते हैं कि बनते हुए कामों में अचानक कोई रुकावट आ रही है। कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। इसलिए मेरी सलाह है कि जो भी सबसे महत्वपूर्ण काम है उन्हें सुबह 10 बजे से पहले निपटाने का प्रयास करें। करण की बात करें तो आज भव करण दोपहर 12 बजे तक है, जो शुभ है। उसके बाद बालव करण शुरू होगा। आज के समय में कुछ सावधानियां भी बरतनी है। आज राहु काल शाम 4:26 से 5:45 तक रहेगा। इस समय को नोट कर लें। रविवार को राहु काल शाम को होता है। इस 1.5 घंटे 1 घंटा 26 मिनट 45 सेकंड के दौरान कोई भी नया एग्रीमेंट, नया वाहन खरीदना या महत्वपूर्ण मीटिंग शुरू करना वर्जित है। वहीं अगर कोई शुभ कार्य करना है तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से 12:49 तक रहेगा। यह भगवान विष्णु का समय है। राहु काल के दोष को छोड़कर बाकी किसी भी दोष को यह समय काट सकता है। तो यह था आज के समय का ढांचा। अब देखते हैं कि इस ढांचे में आपकी कुंडली यानी तुला लग्न कैसे फिट बैठती है। अब हम प्रवेश करते हैं आपके राशिफल में। यह राशिफल तुला लग्न पर आधारित है। अगर आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में 7 नंबर लिखा है तो यह विश्लेषण आपके लिए है। तुला लग्न यानी तराजू। आप वो लोग हैं जो जीवन में हमेशा संतुलन खोजते हैं। आपको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं, आपको शोर पसंद नहीं। आप शांति और प्रेम के पुजारी हैं। लेकिन आज ब्रह्मांड ने आपके लिए जो स्क्रिप्ट लिखी है वह थोड़ी इम्बैलेंस यानी असंतुलन पैदा करने वाली है। आज के दिन सबसे बड़ी खगोलीय घटना आपकी राशि से छठे भाव में घट रही है। छठा भाव क्या है? ज्योतिष में इसे त्रिक भाव या दुस्थान कहा जाता है। यह रोग, आरण, शत्रु और रोजमर्रा के संघर्ष का घर है। आज आपके मन का कारक चंद्रमा इसी छठे भाव में गोचर कर रहा है और वहां वह अकेले नहीं है। वहां पहले से ही न्याय के देवता, कर्म फलदाता शनि विराजमान हैं। मीन राशि में शनि और चंद्र की युति। ज्योतिष में जब शनि और चंद्र मिलते हैं तो इसे विष योग या पुनर्फु दोष का नाम दिया जाता है। लेकिन डरिए मत, विष का अर्थ हमेशा जहर नहीं होता। इसका अर्थ होता है मन का भारीपन, वैराग्य और अत्यधिक गंभीरता। इसके साथ ही सूर्य आपके तीसरे भाव यानी धनु राशि में है।
जो साहस दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में वक्री अवस्था में है और राहु आपके पंचम भाव यानी बुद्धि में बैठकर आपको भ्रमित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर सीन यह है, आपका मन आज दबाव में है, आपकी बुद्धि आज कंफ्यूज्ड हो सकती है, लेकिन आपका साहस और आपका भाग्य आपको बचाने के लिए तैयार खड़ा है। यह एक रस्साकशी का दिन है। चलिए अब जीवन के हर पहलू, करियर, पैसा, घर गृहस्थी, प्यार और सेहत को एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके मन की, क्योंकि सब कुछ मन से ही शुरू होता है। तुला लग्न के लिए चंद्रमा राजेश यानी दशमेश है, यानी आपका करियर, आपका स्टेटस, आपकी पब्लिक इमेज, इन सब का स्वामी आज छठे भाव में जाकर पीड़ित हो गया है। आज सुबह जब आप उठेंगे तो हो सकता है आपको बिस्तर छोड़ने का मन न करे। एक अजीब सी थकान या उदासी महसूस हो सकती है जिसका कोई ठोस कारण नहीं होगा। इसे हम ब्लू मूड कहते हैं। शनि चंद्रमा को निचोड़ते हैं, वो आपके इमोशंस को फ्रीज कर देते हैं। परिग योग और शनि चंद्र की युति मिलकर आज आपको ओवरथिंकिंग के लूप में फंसा सकते हैं। आप पुरानी बातों को याद करेंगे, उसने मुझे 5 साल पहले यह कहा था, मेरा वो काम क्यों नहीं बना। चेतावनी यही है कि आज अपने मन को खाली मत छोड़िएगा। खाली दिमाग आज सच में शैतान का घर बन सकता है। आज आपको अपने ही विचारों से लड़ना पड़ सकता है। खुद को यह याद दिलाते रहें कि यह मैं नहीं हूं, यह ग्रहों का असर है। कर्म क्षेत्र यानी करियर की बात करें तो यहां स्थिति बहुत ही संवेदनशील है। जैसा मैंने बताया, आपके करियर के स्वामी चंद्रमा आज संघर्ष के घर यानी छठे भाव में है। इसका सीधा मतलब है वर्क प्रेशर। आज ऑफिस में आपको ऐसा काम सौंपा जा सकता है जो आपकी प्रोफाइल का हिस्सा ही नहीं है या जिसे करने में आपको बहुत बोरियत महसूस होगी। शनिदेव सेवा के कारक हैं। आज वो आपकी ईगो को टेस्ट करेंगे। हो सकता है आपका बॉस या आपसे जूनियर कोई व्यक्ति आपको कोई ऐसी बात कह दे जो आपको चुभ जाए। ज्योतिषीय तर्क यह है कि छठा भाव शत्रु का भी है। आज ऑफिस पॉलिटिक्स अपने चरम पर हो सकती है। लोग आपकी पीठ पीछे बात कर सकते हैं। मेरी सलाह है कि आज के दिन प्रतिक्रिया देना आग में घी डालने जैसा होगा। आज आप बहरे और गूंगे बन जाएं। अपना काम करें, सर झुकाकर सुनें और घर आ जाएं। रेवती नक्षत्र दोपहर बाद आपको अपनी वाणी से स्थिति सुधारने का मौका देगा, तब तक धैर्य रखें। व्यापारियों के लिए आज का दिन सतर्कता और ऑडिट का दिन है। आपकी कुंडली में धन के मामले में 2 बड़े प्रभाव काम कर रहे हैं। एक तरफ तीसरे भाव में सूर्य है जो आपको रिस्क लेने के लिए उकसा रहे हैं। दूसरी तरफ पंचम भाव में राहु हैं जो आपको सट्टेबाजी की तरफ खींच रहे हैं। और छठे भाव में शनि चंद्र हैं जो कह रहे हैं कि सावधान, गड्ढा है। आज आपको कोई ऐसी डील मिल सकती है जो ऊपर से बहुत आकर्षक लगे, जिसमें लगे कि रातों रात मुनाफा हो जाएगा। राहु ऐसा ही भ्रम पैदा करता है, लेकिन छठे भाव का शनि चेतावनी दे रहा है कि अगर आपने आज बिना पढ़े किसी पेपर पर साइन किया या बिना जांचे माल उठाया तो आप कानूनी पछड़े या कर्ज में फंस सकते हैं। आर्थिक स्थिति में कैश फ्लो थोड़ा टाइट रह सकता है। हो सकता है कि जिस पेमेंट का आप इंतजार कर रहे थे वो आज भी ना आए। यह आपको तनाव देगा। मेरी सलाह है कि आज अपनी उधारी चुकाने पर ध्यान दें, नई उधारी लेने पर नहीं। अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो आज इंट्राडे ट्रेडिंग से बचें। लंबी अवधि का निवेश ही सुरक्षित है। अब मैं बात करना चाहता हूं उन विशेष लोगों से जो हमारे घर की नींव हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें यानी गृहिणियां। अक्सर राशिफल में हम करियर और पैसे की बात तो करते हैं, लेकिन घर संभालने वालों की बात भूल जाते हैं, जबकि आज के ग्रह गोचर का सबसे गहरा असर आप पर ही पड़ने वाला है। तुला लग्न की गृहिणियों के लिए आज का दिन धैर्य और शारीरिक श्रम का दिन है। देखिए, आपकी कुंडली में चंद्रमा और शनि दोनों छठे भाव में बैठे हैं। छठा भाव डेली रूटीन और घरेलू कामकाज का होता है। आज आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि घर के काम खत्म ही नहीं हो रहे। एक काम खत्म करते ही दूसरा सामने आ जाएगा। शनिदेव की मौजूदगी यह दिखाती है कि आज आपको अपने परिवार की सेवा थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। शायद घर में मेहमान आ जाएं या किसी सदस्य की तबीयत नासाज हो, जिससे आपकी दौड़ भाग बढ़ जाएगी। मन में एक थकान रहेगी। ज्योतिष में छठा भाव हमारे सहायकों का भी होता है। चूंकि वहां शनि चंद्र का विष योग है और परिग योग है भी चल रहा है, तो आज बहुत ज्यादा संभावना है कि आपकी मेड या तो छुट्टी कर ले या काम ठीक से न करे। इससे आपका मूड खराब हो सकता है। सलाह यही है कि आज अपने हाउस हेल्प के साथ बहस न करें। अगर वो नहीं आते हैं तो इसे शनि की मर्जी समझकर स्वीकार करें
गुस्सा करने से आपका B.P बढ़ सकता है। मीन राशि का चंद्रमा आपको भावुक बना रहा है। आपको लग सकता है कि आप सबके लिए इतना कर रही हैं, लेकिन आपको वो सराहना नहीं मिल रही जिसकी आप हकदार हैं। मन थोड़ा उदास रह सकता है। मेरी सलाह है कि आज उम्मीदें छोड़ दें। आज अपनी खुशी दूसरों की तारीफ में न ढूंढें। स्वास्थ्य के लिहाज से मीन राशि हमारे पैरों को दर्शाती है। दिन भर खड़े होकर काम करने से आज शाम को पैरों में और कमर के निचले हिस्से में तेज दर्द हो सकता है। काम के बीच बीच में थोड़ा आराम जरूर करें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एक परीक्षा से कम नहीं है। पंचम भाव यानी बुद्धि का घर, वहां कुंभ राशि का राहु बैठा है। राहु धुआं है। यह आपके फोकस को धुंधला कर देता है। आप किताब लेकर बैठेंगे, लेकिन ध्यान मोबाइल की नोटिफिकेशन पर रहेगा। ऊपर से छठे भाव का चंद्रमा आपको मानसिक भटकाव देगा। आपको लगेगा कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो मुझे याद क्यों नहीं हो रहा। लेकिन एक प्रो टिप देता हूं, छठे भाव का शनि रोट लर्निंग या गहन अभ्यास के लिए अच्छा है। आज कोई नया टॉपिक शुरू करने के बजाय पुराने पढ़े हुए को रिवाइज करें। शनि रेपिटेशन पसंद करते हैं। जितना आप लिख लिख कर अभ्यास करेंगे, राहु का भ्रम उतना ही कम होगा। अब आते हैं जीवन के सबसे नाजुक पहलू पर, रिश्ते। तुला लग्न के लिए 7वें घर के स्वामी मंगल हैं, लेकिन आज भावनाओं का कारक चंद्रमा पीड़ित है। वैवाहिक जीवन में छठा भाव लड़ाई झगड़े का भाव है। आज पति पत्नी के बीच बहुत छोटी सी बात, जैसे गीला तौलिया बिस्तर पर रखना या खाने में नमक कम होना, एक बड़े झगड़े का रूप ले सकती है। शनि पुरानी बातों को उखाड़ता है। आज आप या आपका साथी अतीत की गलतियों को बीच में ला सकते हैं। प्रेम जीवन की बात करें तो जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए पंचम भाव का राहु शक पैदा कर रहा है। आज पोसेसिवनेस से बचें। अगर आपका पार्टनर फोन न उठाए तो तुरंत यह न सोचें कि वो आपको धोखा दे रहा है। यह राहु की माया है। पारिवारिक जीवन में तीसरे भाव का सूर्य भाई बहनों के साथ थोड़ा मनमुटाव करा सकता है, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है। घर के बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखें। सेहत के मामले में आज मैं आपको रेड अलर्ट पर रखना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली का छठा भाव यानी रोग भाव आज ग्रहों का अखाड़ा बना हुआ है। पहला कारण है जल तत्व का प्रकोप। मीन राशि जल की राशि है और वहां चंद्रमा और शनि बैठे हैं। इसका सीधा असर आपकी छाती, फेफड़े और पैरों पर पड़ेगा। आपको ठंड बहुत जल्दी लग सकती है। निमोनिया या वायरल फीवर से सावधान रहें। दूसरा है पाचन। तनाव का सीधा असर आपके पेट पर पड़ेगा। आज गरिष्ठ भोजन पूरी तरह त्याग दें। तीसरा है दुर्घटना। परिघ योग और राहु काल का समय, जो शाम 4:30 से 6 बजे के करीब है, वाहन चलाते समय सावधानी की मांग करता है। आज हड़बड़ी में गाड़ी न चलाएं। मेंटल हेल्थ के लिए आज डिप्रेशन या एंग्जाइटी के शिकार लोगों को अपनी दवाइयां समय पर लेनी चाहिए। अकेलापन आज आपको बीमार कर सकता है। इतने विस्तार से चर्चा करने के बाद अब समय है आज के निचोड़ को समझने का। तुला लग्न वालों, आज का दिन एक लाइन में कहूं तो मौन और सेवा का दिन है। आज ब्रह्मांड आपसे बाहर जीतने की उम्मीद नहीं कर रहा, वो आपको भीतर जीतने के लिए कह रहा है। आज की महासूचना यह है, आपकी कुंडली में शत्रुहंता योग बन रहा है, लेकिन यह योग तभी काम करेगा जब आप विनम्र रहेंगे। छठे भाव का शनि उन लोगों को राजा बना देता है जो सेवा करते हैं। आज अगर आपको मानसिक शांति चाहिए तो अपने बारे में सोचना बंद करें और दूसरों के लिए कुछ करें। आज आपकी इंट्यूशन यानी छठी इंद्री बहुत तेज रहेगी। अगर आपको किसी काम को लेकर अंदर से आवाज आए कि रुक जाओ तो रुक जाइएगा। तर्क मत लगाइएगा, अंतर्ज्ञान की सुनिएगा। समस्या है तो समाधान भी है। हमारे राशियों ने ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए बहुत वैज्ञानिक उपाय बताए हैं। चूंकि आज मुख्य समस्या छठे भाव और पंचम भाव से आ रही है, तो उपाय भी इन्हीं को टारगेट करेंगे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है चंद्र शनि विष योग निवारण। आज शाम को सूर्यास्त के बाद एक लोटे में जल लें और उसमें कच्चा दूध और थोड़े से काले तिल मिलाएं। इस जल को किसी पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। पीपल को वृक्ष राज कहा जाता है और इसमें शनि और विष्णु दोनों का वास माना जाता है। दूध चंद्रमा का कारक है और काले तिल शनि का। जब आप दूध को पीपल पर चढ़ाते हैं तो यह दोनों ग्रहों के बीच के संघर्ष को शांत करता है। यह उपाय आपकी मानसिक बेचैनी को तुरंत दूर करेगा। दूसरा उपाय है
राहु की शांति के लिए आज दिन में किसी भी समय पक्षियों को, विशेषकर कबूतर या कौवे को बाजरा या सतनाजा खिलाएं। राहु वायु तत्व है और पक्षी भी वायु में उड़ते हैं। राहु पंचम भाव में बैठकर बुद्धि को भ्रमित कर रहा है। पक्षियों की सेवा करने से राहु का नेगेटिव असर कम होता है और डिसीजन मेकिंग सुधरती है। तीसरा उपाय एक इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर है। आज घर से निकलते समय अपनी जेब में एक सफेद रुमाल रखें और मस्तक पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं। यह आपके कमजोर चंद्रमा को बल देगा और मन को शीतलता प्रदान करेगा। इसके अलावा आज के दिन चलते फिरते काम करते हुए मानसिक रूप से ओम नमः शिवाय या ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करते रहे। शिव जी ने ही चंद्रमा को मस्तक पर और शनि को शिष्य के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए शिव उपासना आज सर्वोत्तम है। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूंगा, ग्रह नक्षत्र तो अपना काम कर रहे हैं, वो मौसम की तरह हैं, कभी धूप कभी बारिश, लेकिन उस मौसम में छाता लेकर निकलना है या रेनकोट पहनना है, यह कर्म आपके हाथ में है। आज के दिन से डरिए मत, इसका स्वागत कीजिए, क्योंकि आज जो धैर्य आप दिखाएंगे वही कल आपकी सफलता की नींव बनेगा। मुझे उम्मीद है कि आज का यह विस्तृत विश्लेषण आपको अपने दिन की योजना बनाने में मदद करेगा। अगर आपको हमारी यह कोशिश, यह गहराई पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के तनाव को कम कर दे। और अगर आप हमारे परिवार से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर घंटी बजाना ना भूलें, ताकि कल सुबह फिर हम और आप मिल सकें। अपने सुझाव, अपने अनुभव और जय शनिदेव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं। कल फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और नए तारों के संदेश के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सकारात्मक रहें। महाकाल का आशीर्वाद आप पर बना रहे। हर हर महादेव। जय श्री राम।